नमस्कार, मैं हूं दिव्या अठवाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज। रतनगढ़ नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा मृतक शिवलाल बंजारे के शव को बड़ी ही बेदर्दी से लोडिंग टेम्पो में लाद कर ले जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके चलते नगर पंचायत RI रऊफ खान ने इकबालिया बयान दिया है कि शव वाहन नहीं होने के कारण उसे विद्युतीय वाहन में ले जाया गया। इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई। आमतौर पर लोगों का कहना है कि हर धर्म के लोगों को मरने वालों के प्रति काफी श्रद्धा होती है। शव को पूरे ही सम्मान के साथ ले जाया जाता है, लेकिन नगर पंचायत कर्मचारियों द्वारा मृतक शिवलाल बंजारे के साथ जो सलूकी की गई है वह बेहद निंदनीय है। क्या कहा जिम्मेदार लोगों ने, आप खुद ही सुनिए। देखिए, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या और कोई भी धर्म हो, हर धर्म के अंदर जो शव होता है या जो मृत शरीर होता है उसको एक अलग सम्मान देने की रीति रिवाज हमारे यहाँ है। ससम्मान उन्हें ले जाकर उसका दाह संस्कार किया जाता है। ये घटना नीमच ज़िले में पहले नहीं हुई है। इसके पहले डीकेन के अंदर भी इस तरह के अंदर कचरा गाड़ी के अंदर एक लाश ले गए थे, और कल जो ये रतनगढ़ के अंदर घटना हुई है ये भी एक शर्मनाक घटना है। रतनगढ़ बड़ी पंचायत है और वहाँ पर एम्बुलेंस की या इस तरह की गाड़ियों की सुविधा होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं थी तो उनको जिला चिकित्सालय से संपर्क करना था। यहाँ पर शव वाहन भी है और दूसरी एम्बुलेंस भी है, उसके अंदर लाना था, बाकायदा उनका पोस्टमार्टम होना था। तो ये एक बड़ा शोचनीय विषय है कि इतनी सुविधाएं और करोड़ों रुपए सरकार खर्च करने के बाद भी अगर एक मृत शरीर को सम्मान नहीं दिला पाती तो इस सरकार के लिए शर्म की बात है। चाहे वो कचरा वाहन हो, चाहे विद्युत लोडिंग वाहन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो स्क्रैप ले जाने का ही वाहन था। पर जब एम्बुलेंस और शव गाड़ी यहाँ मौजूद है, उसके बावजूद आप ऐसी गाड़ी में ले जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके मन के अंदर कोई संवेदना नहीं है, कोई भावना नहीं है। और अगर संवेदनशील हृदय होता है तो वो ऐसा काम नहीं करता। कम से कम उसको स्ट्रेचर पे लेके और यहाँ पर जिला चिकित्सालय में लाना चाहिए और उनका पोस्टमार्टम करना था और उसे सम्मान उनके परिवार के लोगों को सौंपना था। देखिए, ये बहुत गलत है। एक शव को आप यदि किसी कचरा गाड़ी के अंदर ले जाते हैं तो एक तो वो शव का अपमान है, और विशेष करके जब पंचायत को एम्बुलेंस है 100 डायल करके बुला सकते थे आप। 108 है अपने पास। कोई सी एम्बुलेंस आसपास की यदि रतनगढ़ में उपलब्ध नहीं है तो सिंगोली पास में था, मोरवन पास में था, डिकेन पास में था, वहाँ भी एम्बुलेंस की व्यवस्था है। आप वहाँ से बुला कर उस शव को पहुँचा सकते थे। और कचरा गाड़ी में डालकर शव को ले जाना ये बहुत निंदनीय है और एक तरह से आपराधिक काम है ये, और जिनने भी ये काम किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये यहाँ पर इस ज़िले का दुर्भाग्य कि ये घटनाएं निरंतर हो रही है। गत वर्ष भी ऐसी घटना अठाना नगर पंचायत में हुई थी, जहाँ एक विक्षिप्त महिला का शव जो है कचरा गाड़ी में डाल करके जिला मुख्यालय पर लाया गया था। 3-3.5 घंटे तक वो अस्पताल के बाहर उसकी डेड बॉडी पड़ी रही। 3 दिन तक उसका शव जो है जिला चिकित्सालय में पड़ा रहा, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। और जब उस बारे में मानव अधिकार आयोग से संज्ञान लिया गया, उसकी जो तफ्तीश के लिए लेटर दिए गए, पत्र दिए गए आयोग के द्वारा, तो उसकी जांच के लिए मुझे जावत की थाना प्रभारी ने बुलाया और मुझसे बात की। वो मुझसे कह रहे थे जैसा आप बता रहे हैं यहाँ रतनगढ़ के बारे में, ठीक है, ऐसे उनने भी आर्ग्यू किया कि बोले साहब वो शव वाहन वो जो है कचरा वाहन था ज़रूर, लेकिन उसको कचरा भरने काम में नहीं लेते थे। ये हमेशा बाद में इसी तरह का आर्ग्यू करते हैं। मुझसे उसमें थाना प्रभारी एक महिला थी जावद में, उनने भी मुझसे ही कहा था, बोले साहब वो कचरा वाहन था लेकिन वो कचरा वाहन के कचरे के काम में नहीं लिया जाता। ये कोई आर्ग्यू नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आप कचरा वाहन में लाए हैं, ये सच है, इसको स्वीकारो। आपसे गलती हुई है, इसको स्वीकारो और स्वीकारो कि भविष्य में घटनाएँ ना हो। लेकिन कोई भी चूँकि उसके ऊपर फॉलोअप नहीं होता, कोई उसके ऊपर प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती, क्योंकि उसके ऊपर पर्याप्त इस प्रकार से अगर वो उस वाहन में ले गए तो कहीं की प्रशासन को उसका ध्यान लगाना था, और प्रशासन को इस प्रकार की अनदेखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे कहीं जो परिवार है उसको भी ठेस पहुँचती है, जो आम जनमानस है उस चीज़ को देखता है उसको भी ठेस पहुँचती है, और कहीं के लोगों को काफ़ी उम्मीद रहती है प्रशासन, सरकार की व्यवस्थाएं, इन सब चीज़ों से। तो इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, और आज ये हुआ वो नहीं होना चाहिए, और भविष्य में कम से कम उसका मानवता को शर्मसार करने वाली घटना तो है ही। जैसा मैं बता रहा हूँ कि कहीं कहीं किसी का शव मिला है, वो किसी न किसी का परिजन होगा, किसी के
अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोगों के उससे रिश्ते होंगे, तो कहीं कहीं उनको भी लगता है और आम जनमानस देखने वालों को भी लगता है, इसलिए इस प्रकार की घटनाएं ना हो। नहीं, बिल्कुल मेरे भी कल संज्ञान में आया है कि शव को कचरा वाहन में ले जाया गया है और वास्तविकता में ये बहुत अमानवीय कृत है। संबंधित पूरे प्रकरण की व्यवस्थित न्यायिक जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का शव हो, किसी भी एम्बुलेंस या किसी शव वाहन के अलावा कहीं किसी भी वाहन से ले जाना मेरे हिसाब से तो वैसे भी अमानवीय कृत्य है और ऐसे प्रकरण में शासन को, प्रशासन को भी और सभी अधिकारियों को भी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और मृतक के प्रति अपनी संवेदनाओं को प्रकट करने के लिए भी उसे अपन सुविधा प्रदान कर सकते हैं, वो मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। ये मामला मेरे संज्ञान में आया है और रतनगढ़ में अभी शव ले जाने के वाहन की व्यवस्था नहीं है और चूंकि वो कचरा गाड़ी नहीं थी, एक्चुअल में कचरा किसी और गाड़ी से ले जाया जाता है। ये विद्युत पोल और उनका जो सामग्री, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह के लिए जो सामग्री जिसमें ले जाया जाता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है उसमें ले जाया गया है, बताया गया है। और जल्दी हम लोग एक शव वाहन के लिए भी प्रस्ताव भेजेंगे और एम्बुलेंस की व्यवस्था के लिए भी हम भेजेंगे। नगर पंचायत रतनगढ़ के कर्मचारियों की शर्मनाक हरकत पर आम लोगों में भारी नाराजगी है, क्योंकि लोडिंग टेम्पो को कचरा गाड़ी, कबाड़ा गाड़ी या विद्युत गाड़ी का नाम दिया जा सकता है, पर वो एम्बुलेंस या शव वाहन नहीं हो सकता। वॉइस ऑफ एमपी के लिए दीपक खताबे की रिपोर्ट।